ये आपका ओडीसी रैक है। पहले यहाँ पे सीडीयू लगता था और अब यहाँ पे आरडीयू लग रहा है, जिसे रगडाइज डिजिटल यूनिट कहते हैं। यहाँ पे जो कार्ड होता था पहले ऊमा होता था, अब यहाँ LMD1 कार्ड है। LMD1 कार्ड आरडीयू में नीचे वाला। ये आपकी बैकहॉल केबल है। बैकहॉल केबल में 2 पोर्ट्स आपके दिए हुए हैं। ये आपकी केबल राउटर में जाती है। यहाँ पे पहले 3 कार्ड्स लगते थे सीडीयू में, 2300 के लिए, 1800 के लिए, 850 के लिए। अब यहाँ एक ही कार्ड है, सीरियल में दिए हुए हैं जो सेक्टर्स, सबसे ऊपर वाला कार्ड जिसे LCC2 कार्ड कहते हैं। अब यहाँ पे आप जो सिपरीज देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप सेक्टर्स का पता कर सकते हैं। ये जो पहले 3 सिपरी हैं ये आपको 850 मेगाहर्ट्ज़ बताएंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये आपकी 1800 के लिए होंगी। जो नेक्स्ट है इसकी बात की, ये आपकी 1800 के लिए होंगी। ये RRU से आपकी सिपरीज आ रही हैं और ये आपकी 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड की। लास्ट जो थी ना ये 750 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए वैकेंट है। ये आपकी पावर केबल है। आरडीयू में कनेक्शन MCB के 32 एम्पियर पे होते हैं। ये आपकी जो वाइट केबल है वो MCB में जाएगी और ब्लैक केबल आपकी जाएगी बीच में ग्राउंडिंग बस बार में। ये ग्राउंडिंग हो रखी है इसकी। ये ग्राउंडिंग जो हो रखी है आप पूरी आरडीयू यूनिट की, वो नीचे IGB में जाएगी। IGB नीचे लगा होता है जो आरडीयू के नीचे होता है। ये आपकी बैकहॉल केबल है जो राउटर में जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अभी। उसके बाद ये राउटर में जाती है, राउटर के 5X पोर्ट पे। उसके बाद ये आपका GPS अरेस्टर है। GPS अरेस्टर एंटीना ऊपर लगा होता है यहाँ पे। ये CNT 400 केबल है जो इसको अटैच की जाती है, जिससे आपका GPS अरेस्टर और एंटीना, और इसकी भी ग्राउंडिंग आपकी ग्रीन केबल से होगी और वो भी IGB में जाएंगी। ये लेबल्स रखे हैं सिपरी RRU के लिए और पावर के लिए। ये लेबल्स रखे गए हैं आपके, जिससे आपको पता चले। इन लेबल पे लिखा होगा और वही हमें लगाना है। ये आपकी ID दी गई है। यहाँ पे आपकी SAP ID लगी जाएगी, जैसे कि IDL E नोड भी A135, तो वो यहाँ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 DCDB दिए हुए हैं, DCDB A, DCDB B। यहाँ पे आपका जो कनेक्शंस RRU के कनेक्शंस आ रहे हैं जो आपके 16 एम्पियर पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे दो DCDB आपको जो दिख रहे हैं, इसमें आपकी जो सप्लाई आ रही होती है RDU की, ये MCB के 32 एम्पियर पे हो रही होती है, 32 एम्पियर पे। और RRU की जो सप्लाई होती है वो MCB में 16 एम्पियर पे कनेक्शन पे होती है ना। BRG कोडिंग के थ्रू आप पता कर सकते हो कौन सा आपका अल्फ़ा बीटा गामा सेक्टर है। जैसे कि मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ तो ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये आपकी 3 आप इसमें केबल देख रहे हैं, ये 850 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए। उसके बाद जो ऊपर में जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो आपका 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए है और राइट हैंड साइड 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड के लिए। टेपिंग से आप पता कर सकते हो कौन सा बैंड है, पर जो भी कनेक्शन है वो सारे RRU के 32 एम्पेयर पे होते हैं। बैंड का कोई मैटर नहीं करता। माइक्रोवेव और राउटर का कनेक्शन 6 एम्पियर पे लगता है, RRU का 16 एम्पियर पे और RDU का 32 एम्पियर पे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो वाइट वाली केबल है वो आपकी MCB में जाती है और ब्लैक केबल ये जो बीच में आपका ग्राउंडिंग बस बार है उसमें जाएगी। हर MCB के ऊपर लिखा होगा ये कितने एम्पेयर वाली MCB है, तो आप इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। ये आपका ग्राउंडिंग बस बार है, दोनों बीच में ग्राउंडिंग बस बार लगे हैं। ब्लैक केबल इसी में ही जाती है इनकी। उसके बाद ये जो सप्लाई आ रही है, ये जो पावर सप्लाई आ रही है पूरे, वो आपको यहाँ से मिल रही है। अगर हमारी खुद की साइट होती है तो नीचे आपका बैटरी बैंक लगा होता है, वहाँ SMPS से आपको सप्लाई मिल रही होती है। पर ये आपकी शेयरिंग साइट है, इसलिए शेयरिंग साइट का इनका आपका सप्लाई रैक पीछे लगा रहा होगा, वहाँ से आपकी 63 एम्पियर डायरेक्ट करंट पावर आ रही है। ये देखिए इस पर लिखा भी होगा। ये पावर सप्लाई जो आ रही है पीछे से इनका सप्लाई रैक है, वहाँ से 63 एम्पियर आ रही है। ये LMD1 कार्ड का सीरियल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब हम ATP कर रहे होते हैं एक्सेप्टेंस टेस्ट, तो इस सीरियल नंबर का हमें इसको स्कैन करना होता है। हम कैसे स्कैन करेंगे, हम फ़ोन को इसके पास लेके जाएंगे और फ़ोन को इसके पास लेके जाके इस कोड को स्कैन करेंगे। हमें इस कोड को सही से स्कैन करना होता है, अदरवाइज़ रिपोर्ट हमारी कैंसिल हो जाती है। अभी जो 2 लेफ़्ट में दिए गए हैं ये फ़ैन है, इसके कोड भी आपको स्कैन करने होते हैं ATP में। जब ATP मतलब एक्सेप्टेंस टेस्ट आप कर रहे होते हैं, उसमें आपको कार्ड्स का, फ़ैन का
सबका आपको कोड स्कैन करके देना होता है। अगर वो कोड आपने सही से स्कैन किया है तभी आपकी रिपोर्ट पास होती है, अदरवाइज़ रिपोर्ट क्लियर नहीं होती है। रिपोर्ट को क्लियर कराना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सही से हर एक कोड को स्कैन करिएगा। ये आपका जीपीएस अरेस्टर है। जैसे कि मैंने पहले बताया, जीपीएस अरेस्टर आपका जीपीएस एंटीना से कनेक्टेड रहता है CNT 400 केबल के थ्रू। ये CNT 400 केबल थी जो इसके नीचे आप ये देख रहे हैं। इसकी ग्राउंडिंग आपकी IGB में हो रखी है, जो कि नीचे लगा होता है। ये पूरा आपका अलार्म सिस्टम दिया हुआ है, ये अलार्म के लिए इंस्टॉलेशन की गई है। ODC की पूरे ODC की जो सप्लाई होती है वो DC सप्लाई से सेट होती है। सारे में DC सप्लाई आ रही होती है ODC में। 4G में RDU को ही ई नोड भी कहते हैं, तो आपका ये बेसिकली ई नोड भी है। CDU में पहले जो 4 कार्ड्स होते थे, जैसे कि आपको मैंने पहले स्लाइड्स में भी दिखाया हुआ है। CDU में पहले 4 कार्ड्स होते थे। 4 कार्ड, एक सबसे नीचे वाला UMA कार्ड, उसके ऊपर वाले L9CA कार्ड होते थे। 2300, 1800 और 850 बैंड के लिए अलग अलग कार्ड होते थे। पर यहाँ पे सिर्फ 2 कार्ड्स हैं, एक LCC2 कार्ड और एक LMD1 कार्ड। जो आपका LCC2 कार्ड है, इसी में ही तीनों बैंड्स दिए हुए हैं। जो ऊपर वाला कार्ड है आपका LCC2 कार्ड, उसमें आपको तीनों बैंड्स दिए गए हैं। उसके बाद ये जो आपकी सप्लाई आ रही है, ये मेन से जो आपकी सप्लाई आ रही है, ये 63 एम्पियर की सप्लाई आ रही है। ये पावर केबल हमने अलग एक्स्ट्रा ले रखी है। अगर ख़राब हो गया, मतलब कुछ केबल ख़राब हुई, तो कार्ड को आप फिर से उसको जोड़ सकते हैं। अगर आपको इस पर काम करना है तो आप पहले ऊपर की MCB बंद करो, उसके बाद आप नीचे की MCB बंद करना, उसके बाद ही आप इसमें कोई काम करना स्टार्ट करना। उसके बाद आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर काम करना है आपको, तो आप MCB भी बंद कीजिए, नीचे से MCB बंद कीजिए ये वाली, उसके बाद आप इस पर काम कीजिए। अगर हम अपना SAMPS लगाएंगे तो हम सप्लाई DC-DB में जाएगी, फिर DC-DB आगे उतनी देगा जिसे जितनी चाहिए। अगर मतलब हमें 16 एम्पियर चाहिए, जैसे कि RRU में, तो 16 एम्पियर देगा DC-DB। 32 एम्पियर चाहिए तो 32 एम्पियर देगा। दोनों DC-DB से केबल आपकी जो कनेक्ट होंगी, वो दोनों DC-DB से कनेक्ट यहाँ पे आके कनेक्ट होंगी, DC-DB से केबल दोनों। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जो ध्यान रखनी है कि RDU 32 एम्पियर पे कनेक्शंस पे कनेक्ट होता है MCB में, और जो आपका CDU होता है वो 16 एम्पियर पे कनेक्ट होता है, 16 एम्पियर वाली MCB पे कनेक्ट होता है। और जो मैंने आपको और पहले बताया था कि माइक्रोवेव और राउटर 6 एम्पियर वाली MCB से कनेक्ट होते हैं। रैक की सारी ग्राउंडिंग नीचे IGB में होती है, और IGB की जो ग्राउंडिंग होती है वो नीचे उसके पीछे अभी OGB होता है, उसमें जा रही होती है, जिसे आप आउटडोर ग्राउंडिंग बार, ये OGB में जा रही होती है IGB से ग्राउंडिंग।